वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक से सिंपल वे में लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 पाउंड से ऊपर और 650 ग्राम के आसपास ये लौकी है। तो इसको काट लेते हैं और छील लेते हैं। तो आसपास का थोड़ा काट लेंगे इस तरह से और अब इसे पील कर लेते हैं। लौकी बहुत फास्ट काली हो जाती है, इसलिए हमें ये काम जल्दी जल्दी करना है। वैसे तो मैंने लौकी की कबाब भी बनाई है, सबने बहुत पसंद की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ उसका लिंक देती हूँ। दही वाली लौकी मैंने बनाई है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई है। मेरी अम्मी की तो फेवरेट है। तो अगर वो भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक आपको दे देंगे, मज़े करें। मेरी तो फेवरेट है वैसे भी लौकी थोड़ी लंबी और पतली होगी ना तो बीज नहीं होंगे। अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती है तो फील फ्री। चले ये पील हमने कर दिया, तो अब इसके कुछ पीसेस कर देते हैं ताकि ग्रेट करने में आसानी रहे। तो इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ देखें मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया मलमल टाइप का और फिर ग्रेटर रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी होती है तो फिर मलमल के कपड़े पे कर ले तो इजी रहेगा। तो चलें इसको ग्रेट करते हैं। और ये मेरा जो बड़ा वाला ग्रेटर की साइड है ना, उससे करेंगे। ये बीच का जो पोर्शन है ये नहायत सॉफ्ट है, बीज टाइप का है। ये देखिए अंदर थोड़े से आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मैं छोड़ दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया। और अब इसके ऊपर 1/4 टीस्पून नमक छिड़क देंगे। इससे क्या होगा कि वैसे भी लौकी में पानी बहुत होता है, नमक डाल देंगे तो जितना भी पानी होगा वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा यूँ कर लेंगे। तो 5 मिनट इसे इसी तरह रहने देंगे ताकि जितना भी लौकी में पानी है वो सब निकल जाए। और बाय द टाइम हम इसका मसाला भूनते हैं। चूल्हा ऑन करते हैं, पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे एक मैंने मीडियम साइज़ की अनियन ली थी जिसको ग्रेट कर लिया है, वो डाल देंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सौटे करना है, कच्चापन निकल जाए जब तक। फ्लेम हमारी हाई है लेकिन चूल्हा हमारा छोटा है, तो अगर आप बड़े चूल्हे पर कर रहे हैं तो आप रखें मीडियम लो के दरमियान। तो यहाँ प्याज़ों की थोड़ी सी रॉनेस, कच्चापन ख़त्म हो गया है। अभी तो भुनाई होगी, तो इसमें अब हम मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर भी डाली जा सकती है, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। ये सब चलाएगा इसमें। अच्छी सी भुनाई करेंगे। 1 मिनट हो गई है हमारे मसालों के साथ प्याज़ों को भूनते हुए। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3G पेस्ट। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें कुटी कुटी टाइप की है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट। तो ये सब चलाएगा इसमें।
जिंजर गार्लिक और मसालों को, प्याज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए, तो इसमें अब हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो तो टमाटो को ग्राइंड कर लें, 2 मीडियम साइज़ के ले लें। ये मैंने लिया है 4 टेबलस्पून भर के। इसकी भुनाई कंटिन्यू रखेंगे और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और आ जाते हैं लौकी की तरफ। तो ये चारों तक कोने पकड़ेंगे और इसको इस तरह से निचोड़ेंगे। देखे तो सही, ऐसा लग रहा है सी साइड में आ गए इतना पानी है। और ये जो नमक डाला ना, इससे भी और रिलीज़ हुआ है। इससे क्या है, नमक शुरू में ही डाल देंगे ना तो कोफ्तों में बाइंडिंग एजेंट कम डालना होगा, क्योंकि ड्राई होंगे ना हमारे कोफ्ते। तो बस मैक्सिमम जितना भी निकाल सकते हैं निकाल लें। और ये पानी जो है वो यूज़ में आएगा, लेकिन डार्क हो रहा है तो फिक्र नहीं कीजिएगा, हो सके जितना बस निकाल दिया है। तो अब इसे अलग बर्तन में निकाल देते हैं, पानी को साइड में रखते हैं। देखिए कितनी खुश है, इतनी बड़ी लौकी इतनी सी हो गई और खुश भी बहुत है मसाले को देख लेते हैं, स्लो कर दिया था। देखिए मसाला बड़ा खुश है। तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसकी बुनाई करेंगे और कोफ्ते को भी साथ साथ डील कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास है 6 टेबलस्पून दही, ये डाल देंगे। दही को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, मीडियम लो कर दिया है, लो से। अब आ जाते हैं लौकी की तरफ। ग्लव्स पहन लेते हैं, इसको फैला देंगे। देखें खुल के, देखें कितने अच्छे लच्छे दिख रहे हैं, मज़े की लग रही है। तो इसमें डालेंगे एक छोटी प्याज जिसको ऑमलेट कट काट दिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। दो टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। इसको मिलाएंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगेन पानी रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें हम बाइंडिंग एजेंट डालेंगे जो कि है बेसन। और जितना अच्छे से पानी स्ट्रेन किया होगा लौकी में से, इतना कम बाइंडिंग एजेंट जाएगा। तो ये शुरू में अभी हम डालते हैं 3 टेबलस्पून भर के बेसन। अब मिला के देख लेते हैं और जितनी ज़रूरत होगी डाल देंगे। तो यहाँ हमने 6 टेबलस्पून भर के बेसन डाल दिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लेवल्ड कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। इससे क्या होगा, मॉइस्चर और भी अब्जॉर्ब हो जाएगा और बेसन का टेस्ट इतना नहीं आएगा। और यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है, फ्लेम मीडियम पे है। तो इसके बॉल्स बनाएंगे और डालते जाएंगे। फील फ्री, आपको जिस साइज़ के बनाने हो आप बना सकते हैं। तो ये जो हमने पहला डाला था इसको पलट लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है।
इन्हें हम फ्राई करेंगे अराउंड 3-4 मिनट। और यहाँ मसाले हमारे बड़े अच्छे से भुन गए हैं। फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं और इसको हाई फ्लेम पे 1-1.5 मिनट भूनेंगे। जो पहले वाले कोफ्ते डाले थे उसे ले लेते हैं। और ये मसाले में हम डाल देंगे लौकी का पानी, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो चला जाए इसमें। चले, हमारे कोफ्ते हो गए हैं। चूल्हा बंद करते हैं और इनको निकालते हैं। डेंजर को पीछे रख देते हैं। और इसको कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स, ताकि एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसमें। तो यहाँ मसाले में अच्छा सा बॉयल आ गया। खोलते हैं और कोफ्ते डालते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। और अब इसे बिल्कुल लो कर देंगे, मीडियम लो, और कवर करके कुक करेंगे फॉर 2-3 मिनट्स। तो चले 2-3 मिनट में मिलते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं। चूल्हे को करते बंद और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी, 1 2 3। खतरनाक खुशबुएं आ रही है। देखिए कैसा शानदार लग रहा है। और अब इसके ऊपर छिड़केंगे हरा धनिया। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से खुशबूदार जायकेदार लौकी के कोफ्ते बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखिए अंदर से कैसा लग रहा है। लौकी जो हमने इतनी मेहनत से रेशे की थी, वो रेशे रेशे दिख रही है। बिस्मिल्लाह। कातिलाना खतरनाक। अंदर का फ्लेवर भी इतना खतरनाक है, बहुत मुलायम है। लौकी का टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये नहीं कि भाई बेसन की दुकान है। फ्लेवर भी इतना मज़ेदार है, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों के लिए बाइट बनता ही बनता है। ट्रस्ट मी, दावत वगैरह हो और ये कोफ्ते रखे हुए हो, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है छोड़ के ये खाएंगे, वर्थ हो जाएगा। कोई कह ही नहीं सकता कि लौकी के, मज़ा आ जाएगा। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।